अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ फ्राई फ़िश, वो भी जापानीज़ स्टाइल में। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं। मेरा बेटा तो ये बहुत ही शौक़ से खाता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फ़िश को हाफ़ लेमन जूस डाल के उसको 5 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। इसकी वजह यह है कि फ़िश में कोई स्मेल होती है या हीट होती है तो इससे वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे और किसी भी टिश्यू या टॉवल से इसको हम ड्राई कर लेंगे। अब हम इसके पीसेस करेंगे। आपको जैसे पीसेस करने हैं उस तरह के करें, पतले करने हैं या मोटे रखने हैं या बड़े पीसेस करने हैं, ये आपकी चॉइस है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख दूँगी। अब एक प्लेट में 1 कप मैदा लें और उसमें ये फ़िश के जो पीसेस हैं उसको अच्छी तरह कोट कर लें। ऑल पर्पस फ्लावर में फ़िश को कोट करने से ये होगा कि फ़िश बहुत ही क्रिस्पी और ड्राई सी बनेगी। कोट करके उसको साइड पे रख दें। अब दूसरी तरफ हम एक बाउल में हाफ़ कप मैदा लेंगे और उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। फिर उसमें राइस फ्लावर 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप कॉर्न फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट 1/4 टीस्पून, या आप चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है कि बैटर ना ही थिक हो और ना ही बहुत ही पतला हो, तो हमें एक मीडियम बैटर चाहिए। इस तरह का बैटर। एक पैन में हम ऑयल को हीट होने रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये जो बैटर हमने बनाया था इसमें फ़िश को अच्छी तरह हम डिप करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर होगा उसको रिमूव कर देंगे। अब इस पीस को हम ऑल पर्पस फ्लावर में मीन्स मैदे में अच्छी तरह कोट करेंगे 3 to 4 टाइम्स। उससे ये होगा कि फ़िश पे रिंकल सी आ जाएंगी, वेव सी आ जाएंगी, वो हमें चाहिए। अब इस पीस को हम फ्राई करेंगे। उसको हमें फ़ौरन पलटना नहीं है जब तक वो एक साइड से पक ना जाए, यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन सी ना हो जाए। जब तक इसको हम नहीं पलटेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसको पलटेंगे। अब यही हम दोबारा से बाकी पीसेस के साथ करेंगे। पहले हमें बैटर में डिप करना है, एक्स्ट्रा बैटर रिमूव करना है,
फिर हमें इसको मैदे में कोट करना है। कोट करने के बाद 3 to 4 टाइम्स कोट करेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको कहा था कि मैदे में 3 to 4 टाइम्स अगर आप कोट करेंगे तो इस पर रिंकल्स आएंगी। तो आप देख लें कि इस पर रिंकल्स आ गई हैं। तो ये लीजिए, मज़ेदार गरम गरम फ़िश फ्राई जापानीज़ स्टाइल में रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।